आज हम दो बेवकूफ बिल्ली और एक चालाक बंदर की कहानी जानेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। वे दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और आपस में बहुत प्यार से रहती थी। पूरे गांव में उन दोनों की दोस्ती को सभी लोग जानते थे। वो दोनों बहुत खुश थीं। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे वे आपस में मिल बांट कर खाया करते थे। एक दिन दोनों अपने घर के बाहर खेल रही थी। अचानक से खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगने लगी। वो दोनों खाने की तलाश में निकल गयी। कुछ दूर जाने पर ही एक बिल्ली को एक रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी, मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो कुछ भी खाते हैं आपस में बांट कर ही खाते हैं। आज तुम अकेले खाऊंगी। पहली बिल्ली ने सारी बातें सुनकर रोटी के दो टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली को एक टुकड़ा दे दिया। ये देखकर दूसरी बिल्ली फिर से बोली, ये क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दे दिया, ये तो गलत बात है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देखकर वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी अपनी दुविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे जिससे दोनों को बराबरी का टुकड़ा मिले। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियां बंदर की बात पर तैयार हो गई। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ा और वहां से तराजू ले आया। उसने एक टुकड़े का नाम रखा पहला और दूसरे टुकड़े का नाम रखा दूसरा। दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तौलते समय उसने देखा कि जिस पलड़े में पहला टुकड़ा है वो टुकड़ा थोड़ा बड़ा होने की वजह से नीचे की तरफ झुक गया है। अब वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर देता हूँ। और ये कहते ही उसने पहले टुकड़े में से जानबूझकर एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। फिर वजन किया तो अब की बार दूसरा टुकड़ा जिस पलड़े में था वो नीचे हो गया। अब फिर बोलने लगा, अरे ये वाला थोड़ा बड़ा है, और बोलते ही इस टुकड़े से जानबूझकर फिर एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इसी तरह से हर बार जो भी पलड़ा भारी होता था वह उस वाली तरफ से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता। कभी पहले टुकड़े से खा लेता तो कभी दूसरे टुकड़े से एक टुकड़ा खा लेता। दोनों बिल्लियां पहले तो देखती रहीं, फिर भी वे दोनों चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि अब बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा है तो वे बंदर का इरादा समझ गई और बोलने लगी, बंदर भैया आप चिंता मत करो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, मैं तो बस आप दोनों की मदद कर रहा था। अब मुझे भी तो अपनी मेहनत की कुछ मजदूरी मिलनी ही चाहिए ना। इतने टाइम से लगा हूँ जो बराबर हिस्सा करने में। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए टुकड़े को भी झट से अपने मुंह में डाल लिया और वहाँ से चला गया। बेचारी बिल्लियों को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में भी आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है, दूसरे इसका फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।